नोमेनक्लेचर क्लास 10 को अगर आपको सीखना है उसके लिए 4 से 5 चीजें पहले सीखनी पड़ेगी। उनको सीखने के बाद आप नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड इन केमिस्ट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। कार्बन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। सिखाता हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड कहां पे होता है, डबल बॉन्ड कहां पे होता है और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे होता है। अगर आपके पास CnH2n+2 के फॉर्मूले से कोई भी कंपाउंड बना है तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो हाइड्रोकार्बन। तो पहले हाइड्रोकार्बन वाले सीख लेते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप सीख लेते हैं। तो इस फॉर्म में होगा तो इनको कहते हैं एल्केन्स। बच्चों अब अगर CnH2n की फॉर्म में है तो ये होता है एल्कीन्स एंड CnH2n-2 होगा तो ये होगा एल्काइंस। ठीक है बच्चों। अब यहां एन्स में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी किसी भी कंपाउंड के बीच में यहां एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये समझना होता है कि हमें वहां सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने नाम लगाना है एन, ईन और आइन। ठीक है बच्चों। अगर यहां कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके नाम में ईन लगेगा, और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां नाम में आइन लगेगा, YNE, आइन लगेगा। तो ये आपको समझना है, सिर्फ नाम के लिए आपको इसका पता होना चाहिए तभी आप नाम लिख पाएंगे। जैसे अब हम बात करते हैं एक कार्बन की, एक कार्बन से बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन मैंने 3 दिए। अब बच्चों कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, वो 4 जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो हाइड्रोजन के 4 करेगा, कार्बन कार्बन से भी शेयर कर सकता है। तो यहां देखिए ये कार्बन एक इस हाइड्रोजन से, एक इससे 3 हो गए, एक इस कार्बन से 4। अब यहां भी ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहां देखिए क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो आपको यहां जब नाम लिखेंगे इसका उसमें एन लगाना है, ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। सबसे पहली ये कंडीशन आपको सीखनी होती है। तो 2 चीजें यहां सीखनी है, व्हाट इज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने वहां एटम्स हैं। सेकंड थिंग, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। इन 2 चीजों का अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब कार्बन का नाम कहां से लेंगे, कितने कार्बन है वो कैसे पता चलेगा। देखिए ये है, अगर एक कार्बन है तो आपको लिखना है मेथ, 2 कार्बन है तो होता है एथ, 3 कार्बन है तो होता है प्रोप, 4 पे आता है ब्यूट, 5 पे आता है पेंट, 6 पे आता है हेक्स, 7 पे आता है हेप्ट या सेप्ट। जैसे हम करते थे ना उसमें पॉलीगन्स में, हेप्टागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, वही चीज यहां करनी है, बस आपको यहां कार्बन के नंबर के हिसाब से करनी है। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ। अब बच्चों बात को समझते हैं, इनका नाम, हाइड्रोकार्बन का नाम आप कैसे देंगे। जैसे हमने बनाया था अभी 2 कार्बन, इसको मैंने 3 हाइड्रोजन दिए थे बच्चों, ये देखिए। अब जो नेमिंग करनी है, देखिए मैं आपको जो सिखा रहा हूं बस वो ध्यान रखिएगा। पहले आपको कार्बन के नंबर देखने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ रखते हैं, तो हम लिखेंगे एथ। और यहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखा जाएगा, तो यहां आएगा एन। ये हो गया इसका नाम, इसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं। इतनी आसानी से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता, यहां हाइड्रोजन की कितने की जरूरत है इस कार्बन को, देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहां से पूरे हो गए, 1 2, एक यहां से 3, एक यहां से 4, तो ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेगा बच्चों। देखिए तो यहां कितने कार्बन है पहले वो लेते हैं, मतलब आप पहले नंबर ऑफ कार्बन लेते हैं, मैं यहां बताऊं नंबर ऑफ कार्बन, फिर उसके आगे लिखते हैं कौन सा बॉन्ड है।
फिर बॉन्ड को लिखते हैं। यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे मेथ एथ, यहां एथ लिखेंगे। लेकिन यहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है बच्चों ईन का, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन, YNE, और सिंगल बॉन्ड होता है एन। यहां सिंगल बॉन्ड था पहले केस में, इसलिए उसके नाम में हमने लगाया एन, और 2 कार्बन थे इसलिए लगाया एथ। यहां 2 कार्बन है इसलिए एथ लगाया, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, ये हो जाएगा इथीन। ऐसे करके आप जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बहुत आसान आपके लिए हो गया होगा, जैसा मुझे यहां समझ में आ रहा है। अब आगे अगर मैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड ले लेता बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया मैंने, इस कार्बन को ऑलरेडी 3 एटम कहां से मिल चुके हैं, इस कार्बन से शेयर करने के लिए, इसको सिर्फ एक हाइड्रोजन की जरूरत है, इधर भी एक हाइड्रोजन की जरूरत है। तो कितने कार्बन है, 2, तो मेथ और एथ, एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, और इनके बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए मैंने आइन लगाना है। ये हो गया जहां हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है सिर्फ, तो उनके लिए ऐसे आप बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये टेबल जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड वाले दिखा रखे हैं आपको, तो उसमें सिर्फ कार्बन को काउंट करना है, एक कार्बन, 2 3 4 5 6, 6 पे क्या होता है बच्चों, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लगा एन। ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब सर फिर ये फॉर्मूले किस लिए सिखाए थे, ये वाले CnH2n+2 CnH2n, तो इससे हमें पता चलता है कि वहां हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। अभी जैसे यहां देखिए, ये कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन है 6। तो आप देखें कार्बन का 2 है, हाइड्रोजन का 6 है, इसके कंपैरिजन में इसकी डबल से 2 ज्यादा है, तो यहां से पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला केस है। तो आपको अगर वहां उसने ऐसी स्ट्रक्चर ना बना के ऐसा फॉर्मूला लिख के दे दिया कि C2H6 क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ होगा, और 2 का डबल से 2 ज्यादा है, डबल से 2 ज्यादा क्या होता है, एन वाला होता है, इसलिए एन। समझ में आ गया। अब लिखा C2H4 डबल, देखिए बच्चों यहां N यहां 2N, हाइड्रोजन कार्बन अगर एक है तो हाइड्रोजन 2 होंगे, मतलब डबल होंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो इसलिए एथ लिखेंगे कार्बन 2 होने की वजह से, और हमें पता चल गया कि ये डबल बॉन्ड वाला है तो ईन लगाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए। ये तब है जब फॉर्मूला इस फॉर्म में दे रखा है, जब स्ट्रक्चर दे के नाम पूछेगा तब आप डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं, क्योंकि वहां सिंगल डबल ट्रिपल सब आसानी से सीधे सीधे दिखाई देंगे। उसके आगे चलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे बच्चों। ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है और वो क्यों यहां इंक्लूड की हुई, देखिए कार्बन ये कहता है मुझे 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करनी है, ऐसे कहो, कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसलिए सीधा हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन कार्बन ये कहता है मुझे शेयरिंग करनी है 1 इलेक्ट्रॉन की, और वो 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कोई भी दे दो, मैं तो शेयर करने से मतलब रखता हूं। ऐसा आदमी लेके आओ, ऐसा कंपाउंड, ऐसा एटम लेके आओ जो वो भी शेयर करना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, मैं उसके साथ शेयर कर लूं, मुझे कोई मतलब नहीं वो कोई भी हो। तो मैं यहां अगर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देता हूं तो अब ये कार्बन जो है ना ये अब भी बॉन्डिंग कर लेगा, तो यहां क्लोरीन आ गया। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन की जगह जिस जिसको हम यहां रख सकते हैं वो सब हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें आपके हेलोजेंस आते हैं। हेलोजेंस में होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। एल्कोहल होता है, एल्कोहल के लिए OH लगाएंगे, एल्डिहाइड के लिए CHO लगाएंगे, कीटोन के लिए CO लगाएंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। ये एसिड होता है इसलिए COOH लगाया। अब बच्चों ध्यान से समझना है कि अगर मैंने एक कार्बन लिया, उसकी बॉन्डिंग एक कार्बन से की, अब यहां इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इसको हमने पहले से ही एक OH दे दिया, तो इसे 2 हाइड्रोजन ये मिल गए, तो यहां क्या हो गया बच्चों, 2 कार्बन हो गए, तो एथ लगेगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगेगा। अब ANE में से E नहीं लेना है, खाली AN लगाना है। अब आगे क्या करना है, एल्कोहल का सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या होता है कि ये किस नाम से जाना जाता है, ये देखिए एल्कोहल जाना जाएगा OL से, OL ये आ गया,
ये पीछे लगाना है, तो ये होगा ई एथ कार्बन की वजह से, एन बॉन्ड की वजह से, और ओएल एल्कोहल के होने की वजह से। ऐसे आप नेमिंग करते हैं, ये होता है नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो एल्कोहल के लिए बच्चों क्या लगाते हैं, ओएल लगाते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। कीटोन का ये पीछे का ONE ले लो, ये लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। अब इनके लिए ये सफिक्स हैं जो इनके पीछे लगे रहेंगे, लेकिन एक प्रीफिक्स होता है जिसका नाम में हम पहले लिखते हैं, एक होता है बाद में लिखते हैं। तो जो क्लोरीन है, ये देखिए, अब इसमें आप लेंगे तो कार्बन कार्बन, हमने यहां क्लोरीन ले लिया, सपोज करिए ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। चलिए अब यहां देखिए मेथ एथ, सब में सिंगल बॉन्ड एन। अब जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन मतलब हैलोजन ग्रुप लोगे, ये इकलौता है जिसमें इनका जो नाम इनकी वजह से चेंज होगा वो पहले लिखा जाएगा। तो क्लोरीन होने की वजह से यहां क्लोरो लिखा जाएगा बच्चों, क्लोरो इथेन, तब ये एन पूरा लिख देना, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन, आयोडो इथेन, फ्लोरो इथेन। तो ये नाम पहले लिखे जाएंगे, इनके जो नाम लिखा जाएगा इनकी वजह से वो पहले आएगा, बाकी सब में पीछे आएगा। जैसे अल्कोहल में ओएल पीछे लगा था, ना कि पहले। इस तरीके से आप इनके नाम नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ देखिए क्या है, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है इसीलिए हमने प्रोप लिखा, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा। Cl है, Cl का जो है नाम क्या लिखेंगे जब यहाँ नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लोरो, और उसको पहले लिखेंगे क्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से आप लोग बच्चों उसका नाम देंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, ब्रोमोप्रोपेन, इस तरीके से नाम हो जाएगा। लेकिन जब हम अल्कोहल की बात करते हैं बच्चों, देखिएगा अभी ध्यान से, आप लोग जिसको किसी को कोई भी डाउट आएगा ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट क्वेश्चन। क्या हो गया भाई, ये देखिए बच्चों, अब अल्कोहल में उन्होंने यहां क्या नाम दिया है, प्रोपिनोल दिया है। तो मेथ एथ प्रोप, और यहां पीछे लगा है OH। अब बच्चों OH की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, -1, इसलिए सिर्फ एक ही एटम की बॉन्डिंग होगी यहां। तो कार्बन को करनी है 4, एक इधर से हो गई, एक इधर से, 2, फिर 3, फिर 4, इसलिए यहां 2 आएंगे। अब इस कार्बन को क्या है, एक इधर से बॉन्डिंग हो गई, एक इधर से, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। इधर कितने की जरूरत है, 3 की। अब देखिए मेथ एथ प्रोप, कार्बन की वजह से आया प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड है AN, और OH होता है ओल, प्रोपेनॉल। क्या हो गया बच्चों, प्रोपेनॉल। अब एल्डिहाइड में जब जाओगे तो थोड़ी सी नई चीज सीखने के लिए मिलेगी, वो ये इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। सर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऐसा सोचोगे सर क्या लगाएंगे, ईन लगा देंगे सर। नहीं बच्चों, ये देखो यहां ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब ईन लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में नहीं। तो इसलिए यहां ये क्या होता है, अल होता है। तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ये 3 कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड O, यहां H, यहां H, 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 H और H। देखिए कार्बन की यहां 2 एटम के साथ शेयरिंग जरूर हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन वाले के साथ। तो 2 एटम का काम यहां से हो गया, एक हाइड्रोजन से, एक इधर कार्बन से। तो क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप, ये हो गया। फिर CHO, CHO है लास्ट में, तो जहां CHO बनेगा बच्चों वहां अल लगाएंगे, प्रो, एन लगाया सिंगल बॉन्ड की वजह से, और अल। तो ये डबल बॉन्ड यहां नहीं देखेंगे, प्रोपेनल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कोई से अदर एटम के साथ हो रहा है तो वो आपके यहां नाम पे फर्क नहीं डालेगा। देखिए कीटोन में क्या नाम लग, कीटोन में क्या होता है, ONE होता है। ये इकलौता है जो बीच में रहता है, बाकी सब पीछे लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ OH पीछे लगाया, CHO पीछे लगाया, सिर्फ ये बीच में रहता है। कैसे रहता है, जैसे देखिए ये C डबल बॉन्ड O होता है, इसके इधर भी कुछ रहेगा, इधर भी कुछ रहेगा। तो अगर मेरे पास यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है,
तो देखिए इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए बच्चों, इसके पास एक इधर से आ गया 2 और 2 ऑक्सीजन से आगे, इसको कुछ नहीं चाहिए। अब क्या करना है बच्चों, मैथ एथ प्रोप, कार्बन की वजह से आ गया प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, ओ के साथ डबल बॉन्ड है, वो नहीं लेंगे, वो नाम पे फर्क नहीं डालेगा। प्रोपेन, प्रोपेन एन सिंगल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। अब ये बीच में जब होता है तो इसके लिए क्या आपका नाम होता है बच्चों, ONE1, तो प्रोपेनोन, ये यहां लगा देंगे इसकी वजह से, तो ये प्रोपेनोन बन गया बच्चों, ठीक है। जहां भी ये आएगा वहां ओन लगेगा, जहां एल्डिहाइड वाला आएगा वहां अल लगेगा, और जहां एल्कोहल वाला आएगा वहां ओल लगेगा। बाकी सब जगह हम सिंपली लिख सकते हैं। अब ओइक एसिड पे चलते हैं। ओइक एसिड से पहले आप देखिए एल्कीन्स, एल्काइंस, ईन्स क्यों लगा, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए आइन लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, पहले समझा चुका हूं इस चीज को। अब ओइक एसिड का एक देख लेते हैं। ओइक एसिड होता है बच्चों COOH, ये होता है, और इसके नाम के लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कैसे बनेगा देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां COOH होना है लास्ट में, C है O, ये डबल बॉन्ड बना लिया, एक OH, ये OH ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, कहीं पे भी बना सकते हो, इस O को नीचे करके इनको कहीं भी प्लेस कर सकते हो, इनसे कोई फर्क नहीं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना जरूरी नहीं होता है। तो इसको एक इधर से मिल गया, 2 से शेयरिंग यहां हो गई, 3 4 सब हो गए, इसको 2 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है बच्चों। मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए AN, और ये COOH होता है ओइक एसिड, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे करके आप इसको करते हैं, ये है नोमेनक्लेचर, इस तरीके से आप नाम लिखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब ये नाम दे देगा इथेनोइक एसिड, आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, एथ, ये होता है कार्बन के लिए, मैथ एथ, एन होता है सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों, तो सिंगल ही बॉन्ड रखेंगे। ओइक एसिड अभी मैंने बताया क्या होता है, COOH, तो C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा आपका इथेनोइक एसिड। लेकिन अभी इसमें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी आपको लगाने हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 पूरी नहीं हुई थी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये पूरा हो गया। यहां चले ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट बच्चों, ब्रोमो है तो इसलिए Br लास्ट में आपको यहां लगाना है। अब देखिए इसको 2 मिल गए, तो 3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन से काम हो जाएगा, यहां भी 2 हाइड्रोजन से काम हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां हम 3 हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे, तो ये हो गया आपका ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमो किसकी वजह से, Br की वजह से, ये लेकिन बाद में लिखा जाता है। पेंटेन, पेंट मतलब कार्बन के 5 होने की वजह से, इन सिंगल बॉन्ड की वजह से सारे सिंगल बॉन्ड हमने बना लिए हैं बच्चों। अब बात आती है ब्यूटेनॉन, ओन, ONE किस में लगता है, जिसमें कार्बन बीच में होता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कुछ इधर कुछ इधर, ऐसे हमेशा ऐसे बनाना है। ब्यूट, मैथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन चाहिए, एक ये रहा, 2 3, अब अगला कार्बन इधर लगा लो या इधर लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। 4 कार्बन पूरे हो गए, अब हम ऐसे से बना सकते हैं। अब इस कार्बन को चारों मिल गए, 1 2 3 4, इधर भी हम 4 बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से, इसको भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, तो आपका बन गया स्ट्रक्चर किसका, ब्यूटेनॉन का, ठीक है ना बच्चों। अब हमें करना है हेक्सेनल, हेक्सेनल बाद में लगा है अल, अल होता है बच्चों CHO के लिए, CHO, तो सबसे लास्ट में CHO ही बनाओ पहले, C डबल बॉन्ड O, यहां मैंने H बनाया, CHO हो गया। अब कितने लेने बच्चों, हेक्स, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, अब इन सबको हाइड्रोजन से पूरा पूरा जो है इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, तो आपकी स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं हम कैसे इसको तैयार करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका नाम से स्ट्रक्चर बनाना। अब स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं।
पहले अभी मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। पहले देखिए कार्बन का नाम लेते हैं, एक कार्बन दो कार्बन, तो एक कार्बन पे मेथ, दो पे एथ, तो ये है एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए हम लगाते हैं एन। Br है, Br हेलोजन में आता है, हेलोजन वाले पहले लिखे जाते हैं ब्रोमो करके, तो ये क्या हो गया बच्चों, ब्रोमो इथेन। ऐसे करना है। फिर आप नेक्स्ट पे चले, सेकंड पे। यहां देखिए लास्ट में क्या है बच्चों, यहां CHO है, और CHO किसके लिए होता है, अल के लिए, एल्डिहाइड के लिए। तो ये क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन की वजह से मेथ, सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे, एन, Al CHO की वजह से मीथेनल। क्या बन गया बच्चों, मीथेनल। अब यहां देखें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स आएगा। अब यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, YNE, YNE, तो हेक्साइन। बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उनका नाम हमें यहां नहीं लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आसान से तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। थैंक यू।